हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। इस वीडियो में बात करते हैं हिंदी सुपर सीरीज़ की, जो डी ट्रिपल एस बी ने लास्ट ईयर में एग्ज़ाम लिए हैं। डी ट्रिपल एस बी ने लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम लिए हैं वो टीचिंग और नॉन टीचिंग के, तो उनमें से हम जो क्वेश्चंस आए हुए हैं डी ट्रिपल एस बी में किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी ना क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी अभी आपके एग्ज़ाम हुए हैं तो वन बाय वन क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। इससे आपको क्वेश्चंस की जो वो लैंग्वेज पता लगेगी कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछ रहा है और किस सेगमेंट से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका गद्यांश से। छायावाद का उल्लेख कब देखने को मिलता है? तो यहाँ पे छायावाद का उल्लेख पहली लाइन में ही है कि 1920 के आसपास देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि गद्यांश में उल्लेखित छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे कहीं पे छायावाद पुस्तक के लेखक बताया गया है आपके। तो ये रहा छायावाद में विश्वसनीय तौर पर दिखाई छायावाद कई कृतियों का सामूहिक नाम है। तो छायावाद पुस्तक के लेखक आपके डॉक्टर नामवर सिंह। तो थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो देखिए, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह आपका नागेंद्र ने कहा है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, छायावाद आध्यात्मिक छाया का भान अवधारणा का संबंध किससे है? तो ये है आपका यहाँ पे तो फोर्थ लाइन में आपका आंसर है। यहाँ पे जो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये कहा आपके रामचंद्र शुक्ल। कौन सा शब्द अव्यय है? तो सूखा, बल्कि, सुनहरा, ऊपरी। अव्यय शब्द जिनमें आपका कोई चेंजेज नहीं होता। आप क्वेश्चन सेंटेंस को किसी भी तरीके से बदल लो, लेकिन जो आपका बल्कि है वो चेंज नहीं होगा, तो ये आपका जो है वो अव्यय शब्द है। नेक्स्ट है, भास्कर का संधि विच्छेद क्या है? तो ये है भा प्लस कर, तो इसमें जो हो आपकी विसर्ग संधि है। रातों रात में कौन सा समास है? तो ये है आपका अव्ययीभाव समास, जिसमें बे, प्रति, ये उपसर्ग जो है जुड़ जाए वो आपका अव्ययीभाव समास होता है। फिर है तद्भव शब्द। तो तद्भव मैंने बताया था कि तद्भव कौन से होते हैं। तो तद्भव जो हम जो है वो डेली यूज़ में वो शब्द बोलते हैं, तो वो आपके तद्भव, ये एक ट्रिक है पहचानने की। लेकिन जिन शब्दों का हम डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते बोलने में, वो आपके आएंगे तत्सम शब्द। जैसे वंश है, वंश को हम जो यहाँ पे नहीं बोलते, बाहु नहीं बोलते, बहु जरूर बोलते हैं। तो आंसर होगा इसका यहाँ पे सी। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखो, माखन भी, माई और माँ, ये तीनों शब्द बोलते हैं, लेकिन डेली यूज़ में हम मार्ग शब्द का उपयोग जो है वो कहीं कहीं पर किया जाता है। तो तत्सम शब्द आपका होगा मार्ग। शिशु से संबंधित, तो शैशु होता है आपका, शैशु अवस्था होती है ना। इनने आपका घर देखा है, वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है? तो इन्होंने आपका घर देखा है, ये आना चाहिए था, इन्हें ये नहीं आएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आकाश, आशीर्वाद, आहार, उम्र। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आपसे पूछता है, तो स्त्रीलिंग होगा आपका उम्र। फिर भद्र का विलोम क्या होगा? तो भद्र का होगा अभद्र। नेक्स्ट है, नौका का पर्यायवाची क्या होगा? यामिनी नहीं होता, भारती नहीं, रमणी नहीं, तो तरी होगा यहाँ पे। शुद्ध वर्तनी, तो तात्कालिक, तत्कालिक, तात्कालिक, तत्कालिक। तो आंसर होगा यहाँ पे तात्कालिक होता है, ना कि आपका तत्कालिक या तत्काली, ये नहीं होता, आपका तात्कालिक होता है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? तो ये संज्ञा से आपका है, संज्ञा
कितने प्रकार की होती है, आप जो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। तो दिवाली, मकान, सोमवार, चतुराई आपकी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा आपकी क्या है, ये है मकान। तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे मकान होगा, सभी मकान जो हो आपकी जातिवाचक होगा। अवलोकन में उपसर्ग क्या है, तो इसमें ना आप ना संधि करके देख लीजिए, मतलब शब्दों को तोड़ कर देख लीजिएगा। जैसे अव प्लस लोकन, तो अव जो वो आपका उपसर्ग है। अनिश्चय सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा है, तो अनिश्चय है वो कि वो कोई व्यक्ति है, ये नहीं पता वो राम है, श्याम है, सोनू है, मतलब निश्चित नहीं पता, तो वहाँ पे आंसर होगा कोई। पक्षी में प्रत्यय क्या है, तो पक्षी में प्रत्यय होगा आपका ई, पक्षी ई। बाद में जो नेक्स्ट है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, रजनी, निशा, विभावरी ये सब है, लेकिन तमस जो रात्रि का नहीं है। अनुस्वार के स्थान पर ए का प्रयोग कौन से शब्द में होता है, अनुस्वार, एक होता आपका अनुनासिक, एक होता आपका अनुस्वार। अनुनासिक और अनुस्वार में क्या डिफरेंस है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो अनुस्वार के स्थान पर न का प्रयोग जो है यहाँ पे कुंठा के लिए होता है। हम जो है यहाँ पे ऊपर जो आपका अनुस्वार लगा है इसको हटा के जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, कुंठा। तो कौन से शब्द में हो सकता है, तो कुंठा में हो सकता है, कंधे में नहीं हो सकता, कंचा में नहीं हो सकता, लेकिन कुंठा में हो सकता। तत्सम शब्द कौन सा है, फिर से अगेन रिपीट, तत्सम जो कि हम डेली यूजेस में वर्ड नहीं बोलते, सफ़ेद हम बोलते हैं, रुख नाक बोलते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं बोलते। अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है, तो अत्यंत शब्द में आपकी यण संधि है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप यण संधि, आयादेश संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि को आप पहचाने। तो इसकी ट्रिक हम जो है वो अपनी सेपरेट वीडियो में करने वाले हैं। तो यण संधि है, मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है, जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक गए नहीं है। भूतकाल ये होगा नहीं, भविष्यकाल होगा नहीं, आसन भूत, भूत से रिलेटेड तो आप छोड़ ही दो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन। लेकिन वो जब जा रहे हैं तो वो गए नहीं है पूरे कंप्लीट, तो ये होगा आपका वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। कौन सा शब्द शुद्ध है, देखो विदुषी, बुद्धिमती, श्रीमती और अनावश्यक। ये श्रीमती जो है आपका अशुद्ध है, लेकिन अनावश्यक, विदुषी, बुद्धिमती आपका ठीक है। मौलिकता में मूल शब्द क्या है, तो मौलिकता में मूल शब्द है आपका मूल। मौलिकता में मूल शब्द आपका मूल। वाह क्या जवानी है, तो वाक्य में रेखांकित पद, लेकिन यहाँ पे आपसे बोलते कि जो वाह है वो क्या है, तो यहाँ पे ये हो जाता आपका एक्सक्लेमेटरी। लेकिन यहाँ पे पूछा जवानी, तो ये भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा, जवानी, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये सब जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा एक भाव को बता रही है। मैं यथासंभव कार्य करूँगा, जो यथासंभव वो आपका अविभाव समास है, फर्स्ट आपका राइट है। मूर्ख लेकिन धनवान के लिए लोकोक्ति, मूर्ख लेकिन धनवान, कहते हैं ना मूर्ख है लेकिन धनवान है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, तो आँख के अंधे लेकिन गांठ के पूरे हैं, सी आपका राइट है। दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है, दांत खट्टे करना, तो हरा देना। वह सोमवार को आएगी, वाक्य में कौन सा कारक है, वह सोमवार को आएगी। अधिकार का आएगा, संबंधकार का आएगा नहीं, अपादान यहाँ पे से पर कुछ नहीं है, अधिकार
अधिकारक में जो है आपका वह सोमवार को आएगी, वाक्य का ये कारक है। नेक्स्ट है तद्भव शब्द कौन सा है, तो रक्त, श्वेत, कृष्ण, ये सब आपका जो है संस्कृत के, लेकिन तद्भव जो आपके हिंदी का हरा है। शुद्ध वाक्य छांटना है। उन सबों को बुला दीजिए, तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोला जाता उन सबों को, उन सभी को बुला देना या सभी को बुला दीजिए। फर्स्ट आपका जो राइट है। भाववाच्य वाला वाक्य छाटिए। तुम जाकर काम कर लो, भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है, अब चला जाए। तो यहाँ पे आपका सी राइट है। भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है, अब चला जाए, सी आपका राइट है। जो बिना वेतन के काम करता हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा है, अवैतनिक। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रत्याहार में है प्रा। इच्छा शब्द का विलोम क्या होता है, एक तो होता है यहाँ पे अनिच्छा। नेक्स्ट है काव्य मंच पर डैश कविता पाठ करते हैं, तो काव्य मंच पर कवि कविता पाठ करते हैं। डै वर्ण के बाद कौन सा था, क ख ग घ च छ ज झ न ट ठ ड ढ न प फ ब भ म य र। तो डै वर्ण के बाद जो आपका च वर्ण आता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, धुन, धुम, धुन, अक्कल, तो ये होगा आपका यहाँ पे घुन। संध्या ध्वनियाँ कौन से वर्ग में है, क ख ग, क ग ह, ये आपकी जो कंध्य ध्वनियाँ है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, वे सभी कौन से वर्ग है, इ ई ए आई ओ औ। तो ये आपका इ ई आई ए। आस टूट गई जिसकी, उसके लिए शब्द क्या है, तो आस टूट गई जिसकी, उसके लिए होगा यहाँ पे हताश। आदान के लिए विलोम, तो ये होगा प्रदान। विशेषण शब्द चुनना है, सन्यासी, पाक्षिक, प्रभाव, शक्ति, तो ये आपका पाक्षिक। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शत शत नमन नहीं होगा, कीर्तिमान नहीं, संभावना, फर्स्ट विल बी राइट। क्षत्रियानी शब्द में प्रत्यय क्या, तो यानी लास्ट में आएगा, यानी मोहन घर जा रहा है, वाक्य का काल कौन सा है, तो वो अभी घर पहुंचा नहीं है, सिर्फ जा रहा है, पूर्ण वर्तमान है। तुम तुम्हारा सामान उठा लो, तो तुम अपना सामान उठा लो, ये आएगा, ना कि तुम्हारा, डी आपका राइट है। कौन सा शब्द तद्भव है, काजल, एकत्र, चक्र, कर्ण, तो तद्भव शब्द हिंदी का, तो काजल जो वो एक लड़की का नाम हो सकता है, किसी का भी नाम सकता है, जो हम डेली यूज़ में बोलते हैं, तो काजल आएगा। तत्सम शब्द पहचानना है, चंद्र, चाक, छाता, गांव, तो चौक से हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, छाता हम जो बारिश में यूज़ करते हैं, हम गाँव भी जाते हैं, लेकिन चंद्र ये यूज़ नहीं होता, तो ये आपका तत्सम शब्द है संस्कृत का। साफ इनकार करना, इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरा क्या है, तो साफ इनकार करना मतलब एक तरह से स्पष्ट बता देना, टका सा जवाब दे देना। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मुनि, चाकू, घर, पुस्तक, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा आपका, मुनि, चाकू, घर, पुस्तक, तो पुस्तक आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए, मैंने अपना सारा काम कर लिया, उसने सोया नहीं जा सका, क्या तुमने व्यायाम किया, आज उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, तो आंसर होगा आपका फोर्थ।
पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। विहग, मयूर, खग, द्विज। तो पक्षी का पर्यायवाची मयूर, ये होता आपका मोर। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होगा? ये होगा मनोरथ। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़, तो आंसर होगा यहाँ पे कुछ, जो विशेषण पद आपका क्रिया का। गुणहीन, तो गुण से हीन। तत्पुरुष समाज है, तत्पुरुष समाज है। भौतिक में भूल शब्द क्या है? तो ये है भूत। वह इधर उधर घूमती रहती है। वाक्य में अव्यय क्या है? तो इधर उधर को आप किसी भी सेंटेंस में लगा लो। वह इधर उधर नाचती रहती है, सरला इधर उधर पानी, तो कुछ भी आप सेंटेंस बना लो, लेकिन काल लिंग वचन में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इधर उधर में जो है वो परिवर्तन नहीं होगा। तो अव्यय शब्द जिनमें परिवर्तन ना हो तो वो। देवनागरी लिपि में विकास में ज, ग, क आदि ध्वनियाँ आई हैं। तो ये संस्कृत से आई है देवनागरी लिपि के विकास में। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? न कारण होगा और न ही कार्य होगा। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो ये हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अभिधा। तो ये शब्द से रिलेटेड है। संबंधवाचक सर्वनाम वाला कौन सा वाक्य है? यह कोई काम नहीं है। वह कौन है जो पड़ रो रहा है? ऐसा न हो कोई आ जाए, तुम क्या खरीद रहे हो? तो वह कौन है, ये आपका संबंधवाचक है, जो और सर्वनाम जो आपका सेकंड में है। शब्द युगों में अंश एक होता है हिस्सा, एक अंश कंधा। अथक और अखत। एक अथक होता है बिना थके, एक अखत होता है जो कहा न जा सके। एक दंश होता है डंक, एक दश होता है 10। एक टूक, एक टूक होता है टुकड़ा, एक टूक होता है फटा हुआ। तो फोर्थ आपका राइट है। कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? अश्व होता है आपका घोड़ा, है कुरंग, सैंधव, घोटक। तो कुरंग जो है यहाँ पे अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो माधुर्यता जो है वो निरपराध है आकाश। तो ये अशुद्ध आपका सेकंड। सूत्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो ये है दौड़। सजल नीरद सी कलाकांति थी। पंक्ति के रेखांकित अंश में अलंकार क्या है? तो ये है उपमा अलंकार। तुम जाओ और खाना खाओ। वाक्य में तो तुम जाओ और खाना खाओ, ये है आज्ञावाचक। तुम जाओ और खाना खाओ, ये जो है वो ऑर्डर। आपके सेंटेंस 8 प्रकार के होते हैं, तो ये उसी में का टाइप है, एक आज्ञावाचक। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अन प्लस ए। डी आपका राइट है। विशेषण है कविंत, आचरण, जनपद, गंभीर। तो विशेषण शब्द आपका गंभीर। विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता? विशेषण पद का परिचय देते समय जो क्रिया बताना जो है वो जरूरी नहीं होता। विवाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो निर्वाद होगा। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी, अवधी, ब्रज भाषा। तो ये जो आपकी पूर्वी हिंदी की नहीं है। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? ई, य, श, च, जो आपके तालु से बोले जाते हैं। कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? अंक, पत्र, मान, ये जो है वो आपके अनेकार्थी है, लेकिन आयु जो है यहाँ पे नहीं है। चुप
जुबान मत चलाओ, वाक्य में चुप क्या है? तो यह तिरस्कार बोधक, किसी का तिरस्कार करता हुआ। मित्रों, मरजानी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो यह है कृष्णा सोबती। और कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। कौन सी कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? तो नई कहानी की शुरुआत किससे मानी जाती है? मानी जाती है परिंदे से। लबड़ गो एकांकी संग्रह क्या है? तो लबड़ गो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट का है। जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है, तो वो होती है आपकी संपर्क भाषा, कम्युनिकेशन भाषा, जो दो या दो से अधिक के बीच संपर्क का काम करती। फिर है परख और त्याग पत्र उपन्यास के लेखक, तो ये है जैनेंद्र। महाप्राण व्यंजन होता है, एक होता है आपका अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। जो अल्प प्राण होता है वो सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले आएगा तो वो पहला उसका व्यंजक लेगा और फिर वो तीसरा लेगा। और महा आता है तो महा बाद में आता ना, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा और चौथे नंबर पे। तो ऐसे ही अल्प प्राण वाला पहला तीसरा होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है, प्रेमचंद्र युग को उपन्यास कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? तो ये है संबंध शब्द की वर्तनी। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा है? तो यह है मजदूरी और प्रेम। राजभाषा आयोग गठित तो करने के प्रावधान कौन से अनुच्छेद? तो गठित करने का प्रावधान तो ये है आपका 344। और वैसे पूछे तो आपका 343 होगा। धर्मवीर भारती कृत अंधायुग की श्रेणी का नाटक है? तो ये है गीति नाट्य। नाट्य को पंचम वेद मानने वाले कौन है? तो ये है भरत मुनि। संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो अष्टम अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है, तो ये होती है धारा शैली। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? ये कहलाती है चुलिका। लहरों के राजहंस नाटक के नाट्यकार कौन है? यह है मोहन राकेश। मोहन राकेश का एक नाटक है मनु भंडारी, वो जरूर पढ़िएगा। उपयुक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, यह वाक्य है, तो ये है कार्यालयीन भाषा का। नेक्स्ट है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक, तो ये है बालकृष्ण भट्ट। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? तो ये है मातृभूमि, फर्स्ट में ही। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध किसने लिखे हैं? बाल मुकुंद गुप्त ने। अरे यायावर याद रहेगा, इसके रचनाकार अज्ञे, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा। चितवन की छाह में के रचनाकार यह है विद्यानिवास मिश्र। ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित कौन से? सगुण भक्ति धारा कृष्ण भक्ति धारा से क्वेश्चन है कबीरदास। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? डिंगल पिंगल। जो प्रगतिवादी चिंतकों को में नहीं है वह है भोला शंकर व्यास। अर्थ जन की अपेक्षा शर्म को महत्व देने वाले निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीवनी लेखक नहीं है। गंगा प्रसाद पांडे, शिव प्रसाद, हरिशंकर परसाई और विष्णु चंद्र शर्मा। तो आंसर आपका जीवनी।
हरिशंकर परसाई। लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ, पंक्ति का संबंध तुलसीदास से। रीतिमुक्त धारा में प्रमुख रहा है श्रृंगार चित्रण। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है राष्ट्रीय चेतना। पुस्तक जलहन हाथ दे चली गजन नर्प काज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? चंदवरदाई। महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है, हमारे आराध्य। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्ट आज तो ये लक्ष्मीपुरा। यात्रा शीर्षक यात्रावर्त की लेखिका शिवानी। कबीरदास की भाषा सतुकड़ी। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। मुझे चांद चाहिए, यह कौन सी विधा है? ये आपकी उपन्यास। साए में धूप कृति है, ये है गजल संग्रह आपका। संसद से सड़क तक, तो ये किसकी रचना है? तो ये धूमिल की है। नेक्स्ट है आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। प्रगतिवाद को वर्ग संग्रह की प्रेरणा मिली है, तो ये मिली है कार्ल मार्क्स से। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है? तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर। गा कोकिल बरसा पावक कण, पंक्ति किस रचनाकार की है? सुमित्रा नंदन पंत की। जगद विनोद किस काव्य की रचना है? कवि की रचना पद्माकर। इंद्रजिमी जंब पर भांडव सुअंब पर, रावण संदर्भ पर रघुकाल राज है, ये पंक्ति किसकी है? यह है भूषण की। महाभारत के पात्रों पर आधारित रचना अंधा युग। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियाँ किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। प्रगतिवाद का आरंभ कहाँ से है? तो 1936 से माना जाता है प्रगतिवाद का आरंभ। दुख सबको मांझता है, यह पंक्ति किसकी है? आगे की है ये। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? तो यह है नागार्जुन। जयद्रथ वध रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? ये कहा है आज्ञा ने। कौन से कवि छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? ये है मैथिली शरण गुप्त। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये है दर्शन से मुक्ति। प्रयोगवाद इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किसका है? आज्ञे का। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत से हिंदी में आते हैं वे आपके तद्भव कहलाते हैं। यहाँ पे ये आंसर गलत है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कहाँ से हुआ है? तो आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं वो संस्कृत से आई आपकी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? यह है माखनलाल चतुर्वेदी का। किस भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी में 500 ईस्वी तक की भाषाओं को कहा जाता है प्राकृत? हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह है देवनागरी। इस संस्कृत के फैलाव का परिणाम क्या होगा? में संस्कृति की बात, तो यह उपभोक्ता संस्कृति की। नेक्स्ट है शीतल पेय आदि को क्या बताया? तो ये बताया है खाद्य। पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे का आशय क्या है? अपनी संस्कृति को न छोड़े बस।
उपभोक्ता संस्कृति क्या नहीं कर रही, तो ये नैतिकता को बढ़ा रही है। जीवन में अशांति पैदा करने का क्या कारण है, तो यह जीवन स्तर का अंतर। निरंतर शिक्षा प्रक्रिया, छात्रों और शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की विशेषता है, तो निरंतर शिक्षा यह है औपचारिक फॉर्मेलिटी वाली। कौन सा कथन शून्य पाठ्यक्रम का वर्णन करता है, वे उपविषय जो पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं। ये आपके हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं। व्याकरण के क्वेश्चंस करते हैं। कृतघ्न शब्द का विलोम क्या है, तो यह है कृतज्ञ। निवर्ती शब्द का विलोम क्या है, प्रवर्ती। हे भगवान मेरी मनोकामना भी पूर्ण कीजिए, तो हे भगवान मेरी तो कौन सा कारक है, तो हे हरे संबोधन कारक आपका। शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शब्द शब्द है, लेकिन जब तक उसको वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता तो उसको हम पद कहते हैं। कौन सा वाक्य कृतवाच्य वाक्य है, तो रोशन पुस्तक पढ़ता है, ये आपका कृतवाच्य है। पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यह है पुर। अकिंचन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये है आपका निर्धन भी है, दरिद्र गरीब, लेकिन याचक नहीं है। ब्रह्म शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या, तो यह है विरंची। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यह है तरणीजा। अवनति शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो यह है उन्नति। सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, सत प्लस मति। वाक्य के शुद्ध रूप को चुनिए। सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। निशाचर शब्द में कौन सा समास है, तो यह है बहुव्रीहि समास। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द, तो यह है अर्कजा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण भी आपकी 4 प्रकार की होती है। अब फिर से आपका गद्यांश है। आधुनिक काल में हिंदी भाषा में क्या परिवर्तन हुए हैं, तो शब्द समूह में अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं, ये आंसर है। हमारी विचारधारा को ग्रामोन्मुख किस विचारधारा ने किया, तो ये किया प्रगतिवादी विचारधारा ने। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद हिंदी भाषा में क्या परिवर्तन दिखाई दिए, तो पारिभाषिक एवं अंतर्राष्ट्रीय शब्द अपनाए गए हैं। हिंदी गद्य के शब्द भंडार में क्या परिवर्तन दिखाई दिए हैं, तो शब्द भंडार जो संस्कृत निष्ठ हो गया है। छायावादी काव्य सृजन से हिंदी भाषा में क्या परिवर्तन दिखाई दिए, तो यह तत्सम शब्दावली प्रदान हो गई। तो ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो हिंदी की सीरीज़, हिंदी के सेगमेंट से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जितने भी DEET+V के एग्ज़ाम में आए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।